न्यू कानपुर सिटी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे केडीए अफसर दिसंबर अंत में या फिर नए साल में किसानों को मुआवजा बांटकर उनसे जमीन का बैनामा कराएंगे। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद न्यू कानपुर सिटी की लॉन्चिंग की तैयारी है। जिस तरह से केडीए अफसरों की तैयारी चल रही है, उसे देखकर माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले न्यू कानपुर सिटी योजना को केडीए लॉन्च कर सकता है। गौरतलब हो कि न्यू कानपुर सिटी के लिए किसानों से जमीन खरीदने के लिए शासन 200 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी कर चुका है। शासन से धनराशि जारी होने के बाद एक दिन पहले तहसील और केडीए के अफसरों ने किसानों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में किसानों को भरोसा दिया गया कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मूल्य दिया जाएगा। इसके बाद अधिकांश किसानों ने जमीन देने पर सहमति जता दी है। किसानों की सुविधा के लिए केडीए अफसरों ने मैनावती मार्ग स्थित केडीए ग्रीन्स में कार्यालय भी खोल दिया है, जहां पर किसानों को 15 दिसंबर तक सहमति का शपथ पत्र जमीन के ब्यौरे के साथ जमा करना है। केडीए के सचिव शत्रुघ्न वैश्य का कहना है कि 150 हेक्टेयर में करीब 88 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी जानी है। न्यू कानपुर सिटी में आवास से लेकर स्कूल, कॉमर्शियल निर्माण, पार्क आदि सब कुछ होगा। उन्होंने बताया कि जो किसान सहमति नहीं देंगे, उनसे जमीन लेने के लिए केडीए अर्जन की कार्यवाही करेगा। जमीन के रेट का निर्धारण भी हो गया है। उन्होंने बताया कि किसानों से सहमति के आधार पर दिसंबर के अंत तक या नए साल की शुरुआत में धनराशि देने के साथ बैनामा कराया जाएगा। इसके बाद विस्तृत खाका तैयार कर योजना को लॉन्च किया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी कानपुर विकास प्राधिकरण की बहुत पूर्व से ही बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है और पूर्व में भी करीब 26 वर्ष पूर्व ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से ये धरातल पे नहीं आ पाई थी। उसके कई कारण रहे हैं बीच बीच में, लेकिन इस समय हमारे उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में इस योजना को हम लोग धरातल पे ला रहे हैं। सरकार का भी इसमें बहुत सहयोग है और वहाँ से भी एक धनराशि जो है हमें स्वीकृत हुई है। खासतौर से जो हमें लैंड ले रहे हैं निजी काश्तकारों के, उसमें उसके लिए धनराशि अभी हमें एक किस्त के रूप में प्राप्त हुई है। इस योजना में खास तौर से जो कि 150 हेक्टेयर से ऊपर की योजना है और ये मैनावती मार्ग और कल्याणपुर मार्ग के बीच में स्थित है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर होगी और कानपुर के वासियों को इसमें सभी वर्गों को विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वहाँ हॉस्पिटल खुलने हैं, होटल खुलने हैं, आवास की सुविधा है, व्यवसाय की सुविधा है, पार्क की सुविधा है, इस तरह की सारी चीज़ें सम्मिलित करते हुए एक बृहद परियोजना के रूप में काफ़ी सालों बाद जो है कानपुर विकास प्राधिकरण एक नया प्रयास करके ला रहा है। सर, ये कब से दिखाई देने लगेगा लोगों को? कब ये जो बीच में दिखाई देने लगेगा? वास्तव में ये जो योजना है 150 हेक्टेयर के ऊपर की, इसमें 3 तरह की लैंड है। एक तो ग्राम समाज की लैंड है, दूसरा केडीए की अर्जित लैंड है और तीसरा निजी काश्तकारों की लैंड है। तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एक तो पहली आवश्यकता है कि लैंड का स्वामित्व हमारे पास आना चाहिए और लैंड में जो केडीए की अर्जन की लैंड है वो तो है ही, लेकिन जो प्राइवेट काश्तकार की हैं वो लैंड हमें समझौते के आधार पर अथवा अर्जन के माध्यम से क्रय करनी होती है उसको। तो हमने उसमें चूँकि काफ़ी किसानों ने पहले भी सहमति दी थी और बहुत सारे किसानों ने कहा भी था कि जब लैंड परचेज होगी तो मैं भी अपनी सहमति दे दूंगा। तो वो उसका रेट निर्धारण हो गया है कि किस दर पे उनको पैसा दिया जाना है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जिसका निर्धारण हो चुका है। हमारा कानपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड है जो उसके द्वारा भी वो अनुमोदित हो चुका है। तो काफ़ी किसान उत्सुक हैं और अपनी ज़मीन को भी वहाँ देने के लिए तैयार हैं और उनकी सहमति के आधार पर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि दिसंबर लास्ट वीक तक या जनवरी फर्स्ट वीक से ही हम जो उन लोगों ने सहमति दी है उनसे बैनामे या रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे और जिन लोगों ने नहीं भी अभी सहमति दी है वो भी दे सकते हैं। उससे उनके शुरुआत में है उनके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे, शीघ्र मिल जाएंगे। और जिन लोगों के किसी कारणवश समझौते से नहीं हो पाता है तो अर्जन की कार्रवाई की जाएगी और अर्जन ही शीघ्र करके हम उन जो निजी काश्तकारों की लैंड है उसके स्वामित्व के आधार पर इस पूरे योजना का विस्तृत खाका जो है वो पटल पे रखेंगे। मतलब नए वर्ष में नई योजना? हाँ, कह सकते हैं कि नए वर्ष में हम लोग इसको नई योजना के रूप में हम लोग चाहते तो और पहले ही
लेकिन चूंकि इसमें जो निजी काश्तकारों की लैंड है वो करीब 88 हेक्टेयर से ऊपर लैंड थी और उनको खरीदने में काफ़ी धन की आवश्यकता थी। इसमें हमारी सरकार ने भी बहुत इसमें योगदान हमको एक इस किस्त के रूप में दिया है, जिसके योगदान से और जो प्राधिकरण की अपनी निधि है उसके योगदान से इसको हम आगे बढ़ाएंगे।